हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। अपने पिछली क्लास में प्रीपोजिशन पर बेस्ड पीवाईक्यू कर लिए थे। कुछ पीवाईक्यू रह गए थे, आज उनको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में आर्टिकल और डिटरमिनर पर बेस्ड पीवाईक्यू भी कर लेते हैं। इससे आपका उन दोनों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज आपका प्रीपोजिशन आर्टिकल डिटरमिनर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन टेंस पे चलेंगे। टेंस को थोड़ा अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि टेंस टेंस करने का मतलब एक्टिव पैसिव नरेशन, और जो फोर्थ ग्रेड में दे रखा है कन्वर्जन हिंदी टू इंग्लिश, वो सारा टेंस में आता है। तो टेंस को अपन थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। इसके साथ ही मैं सोच रही हूँ आपकी साइंस की क्लास भी स्टार्ट कर दूँ। साइंस के लिए भी बहुत डिमांड है, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है, तो बिल्कुल साइंस करेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था अपन 2 क्लास में करने वाले हैं, उसको भी बिल्कुल अपन अभी 1-2 दिन में ही करेंगे, क्योंकि मैंने मटेरियल तो तैयार कर लिया है। तो उसकी क्लास भी करेंगे। तो आज अपन बिल्कुल अपनी स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन पे बेस्ड थोड़े से पीवाईक्यू लेंगे, और उसके बाद में आर्टिकल डिटरमिनर पे बेस्ड पीवाईक्यू लेंगे। तो अपनी पिछली क्लास में स्लाइड खुली नहीं थी फिक्स्ड प्रीपोजिशन की। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन मतलब ये फिक्स्ड ही है। अपन थोड़ा सा इनको मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आप कोई बुक लेके आओगे मार्केट से, तो 5-6 पेज तो मतलब कोई पतली सी पतली बुक में मिलेगा। अगर कोई मोटी बुक उठा लाए तो उसमें 15 से 20 पेज तो मिनिमम मिलेंगे। इनकी इनकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन उठाए हैं जो मतलब अच्छे लेवल के हैं, या जिनसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इनको तो एटलीस्ट कर ही लो, क्योंकि एक जैसे अगर प्रीपोजिशन जैसे आर्टिकल डिटरमिनर से पॉसिबिलिटी होती है कि एक क्वेश्चन आता है। प्रीपोजिशन की थोड़ा सा स्कोप ज़्यादा है, तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो इससे मतलब पॉसिबिलिटी है कि आ ही जाए। हो सकता है न भी आए, लेकिन एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी होती है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन से आ जाए। तो एक बार थोड़े से हैं अपन देख लेते हैं, आपको समझा के चलूंगी तो आपके अच्छे से याद हो जाएगा। तो करते हैं। जैसे एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन होता है अपवाद। जैसे किसी चीज का अपवाद, मतलब कोई भी रूल परफेक्ट नहीं होता, हर रूल का अपवाद होता है, तो उसमें लेते हैं एक्सेप्शन टू। मतलब एक्सेप्शन देयर्स एक्सेप्शन टू एवरी रूल, मतलब एवरी रूल का एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन हमेशा टू लेगा। देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एक्सेप्शन टू हो ही गया। एग्रीड टू, ये अपन ने कराई था। मतलब एग्रीड मतलब किसी पर्सन के साथ सहमत होने के लिए। एग्रीड विद किसी थिंग ऑब्जेक्ट या प्रपोजल, इनके लिए टू। जैसे हम एग्रीड टू योर प्रपोजल, तो ये तो अपन ने पहले भी कवर कर लिया, ये आया हुआ एग्जाम में। हम मतलब एग्रीड टू लेता है। एडिक्टेड टू, जैसे कि कोई अल्कोहल या स्मोकिंग का मतलब आदी है, तो उसके लिए एडिक्टेड टू, मतलब आई एम एडिक्टेड टू अल्कोहल, एडिक्टेड टू लेता है। एडजेसेंट टू मतलब पास, जैसे कि हिज हाउस इट एडजेसेंट टू राम्स हाउस, मतलब उसका घर राम के घर के पास में है, तो इस सेंस में एडजेसेंट टू लेता है। ये फिक्स है, आपको बिल्कुल ध्यान में ही रखना पड़ेगा। एक बार पढ़ लोगे बिल्कुल दिमाग में रह जाएगा, इतने ज़्यादा है भी नहीं। तो एडजेसेंट टू लेता है। अकाउंटेबल, ये अकाउंटेबल, ये मैंने दोनों कवर कर लिए हैं, क्योंकि इन बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। मतलब जैसे अकाउंटेबल टू मतलब किसी व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार होना। जैसे मैं मेरे मैनेजर के प्रति जिम्मेदार हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम अकाउंटेबल टू माई मैनेजर। ऐसे ही जैसे मैं किसी काम को करने के मतलब मैं ऑफिशियल ड्यूटी के लिए जिम्मेदार हूँ, तो मैं बोलूँगी कि आई एम अकाउंटेबल टू माई ऑफिशियल ड्यूटी, आई एम अकाउंटेबल फॉर माई ऑफिशियल ड्यूटी। मतलब जैसे बोलते भी तो हैं कि ये मेरी मतलब मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। कोई भी अपने से काम गलत हो जाता है, तो अपन ये बोलते हैं कि मैं इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो लिए आता है मतलब फोर, मतलब काम के लिए फोर। और किसी पर्सन मतलब मैं किसी के प्रति जिम्मेदार हूँ, पर्सन के लिए प्रति बोलते हैं। किसी मतलब थिंग ऑब्जेक्ट ड्यूटी, इनके लिए फोर बोलते हैं। तो प्रति मतलब टू। तो सीधा सा है अकाउंटेबल टू, किसी व्यक्ति या समूह के प्रति जिम्मेदारी। बिल्कुल एग्जाम्पल लिखी है मैंने। आई एम अकाउंटेबल टू माई मैनेजर। ऐसे अकाउंटेबल फॉर किसी कार्य परिणाम और स्थिति के लिए जिम्मेदार। आपको दिख तो रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, अकाउंटेबल फॉर किसी कार्य परिणाम और स्थिति के लिए जिम्मेदार। जैसे आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क, ऐसे तो बोलते हैं मैं इस कार्य के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं आपके प्रति जिम्मेदार हूँ। प्रति मतलब पर्सन के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पे टू आएगा। कार्य के लिए मतलब कार्य के लिए ओबियसली लिए मतलब फोर। तो दोनों क्लियर है। इनवाइटेड टू, किसी को इनवाइट करना चाय वगैरह पे, तो इनवाइटेड टू लेता है।
शायद ये अपन ने किया भी है टू वाला, तो राइट, गो टू, कम टू, राइट टू, कंप्लेन टू, ऐसे इनवाइटेड टू, ये टू लेता है। ठीक है। प्रीफर टू, ये बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जांपल है, कई बार क्वेश्चन आते हैं। प्रीफर टू मतलब जैसे दो ऑप्शन में से कुछ प्रीफर करना, जैसे चाय, चाय के ऊपर कॉफ़ी प्रीफर करना, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, प्रीफर टू लेता है, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, तो प्रीफर फिक्स है, टू लेता है। ऐसे ही अकर टू, अकर टू मतलब कुछ जैसे जैसे कोई आइडिया मेरे दिमाग में आया तो उसके लिए अकर टू होता है, जैसे दिस आइडिया अकर्ड टू मी, मतलब मेरे दिमाग में आया है कुछ, तो उसके लिए अकर होता है। मेरे को एग्जैक्ट मीनिंग दिया नहीं, मैंने गूगल करा कर टू, तो इसका घटित होना, तो मेरे को लगा सही होगा, मतलब अकर टू, जैसे बोलते रहा करो कि दिस आइडिया फर्स्ट अकर टू मी, कि पहले मुझे आया था ये आइडिया, तो ऐसे अकर टू लेता है। रिजोर्ट टू, सहारा लेना, जैसे बोलते हैं ना, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें आता रहता है कि मतलब लास्ट में पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा, एट लास्ट पुलिस हैज़ टू रिजोर्ट टू लाठीचार्ज, रिजोर्ट टू मतलब सहारा लेना पड़ा, सहारा लेना, तो ये बहुत कॉमन है क्योंकि ये लगभग अखबारों में आता रहता है, तो रिजोर्ट टू लेता है। ऐसे ही क्योर्ड ऑफ, देखो ये अपन ने कर ही लिया था, मैंने बताया भी था कि जैसे कि किसी डिजीज से मरना, जैसे कैंसर से मरना, डाइड ऑफ, हंगर से मरना, मतलब उस मतलब किसी चीज़ से मरना, डाइड ऑफ। एक होता है, अपन आगे एग्जाम्पल करेंगे वहीं पे बता दूंगी, जैसे देश के लिए मरना, ओबियसली अपन बोल भी रहे हैं देश के लिए मरना, लिए मतलब फॉर, डाइड फॉर नेशन, लेकिन किसी बीमारी से मरना, डाइड ऑफ, वो अपन वहाँ पे एग्जाम्पल आएगा, अभी दिमाग नहीं लगाना, वहाँ पे एग्जाम्पल आएगा, जो कुछ छुड़वा दिए हैं उनको एग्जाम्पल में लिया है, और बिल्कुल अपन वहीं पे उसको ऐसे करेंगे कि आपके मतलब परमानेंट दिमाग में रह जाए, आप बोलोगे फिर, मतलब बोलो ही ऐसे कि डाइड फॉर नेशन, तो ये मतलब क्योर्ड फॉर, मैंने याद करने की ट्रिक ये बताई थी कि जैसे बीमारी से मरते हैं, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ हंगर, तो बीमारी का इलाज भी मतलब क्योर्ड ऑफ लेगा, क्योर मतलब इलाज से ठीक हो गया, इलाज हो गया, तो क्योर भी ऑफ लेगा, क्योर भी ऑफ लेगा, ये ऐसे ट्रिक बताई थी आपको। गिव अवे मतलब सौंपना, देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये अपने एग्जाम्पल भी किया था इसका कि चीफ सेक्रेटरी वाज आस्क्ड टू गिव अवे प्राइजेज, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट या देने के लिए बोला गया, तो गिव अवे का मतलब बिल्कुल सौंपना या दे देना। पुट अप विद, ये कर ही लिया था, मतलब किसी को सहना, आपने बोला एक दो बार, मैंने बोला था कि ऐसे बोलते रहा करो कि आई कांट पुट अप विद यू, मैं आपको सहन नहीं कर सकता, ऐसे। अमेंडमेंट टू मतलब किसी चीज़ में संशोधन करना, कोई रूल, कुछ भी, अमेंडमेंट टू दैट रूल, मतलब कुछ भी किसी चीज़ में संशोधन करना, अमेंडमेंट, वो टू लेता है। कन्फाइंड ऑफ, सॉरी कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ मतलब अपनी क्षमताओं पर भरोसा होना, ऐसे बोलते हैं कि आई एम फुल कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, मतलब मुझे फुली आई एम फुली कॉन्फिडेंट ऑफ फॉर दैट, मतलब मैं उसके लिए पूरा भरोसा है मुझे, मतलब जैसे बोलते हैं ना विश्वस्त हूँ, कॉन्फिडेंट ऑफ, आई एम फुली कॉन्फिडेंट ऑफ, तो कॉन्फिडेंट ऑफ लेता है। अब्सटेन फ्रॉम, परहेज करना किसी चीज़ से, अब्सटेन फ्रॉम, जैसे मैंने बोला था वहाँ पे आया था ये, वो कहाँ गया, एडिक्टेड टू, मतलब किसी चीज़ का आदी होना, जैसे अल्कोहल का आदी होना, तो एडिक्टेड टू, वैसे ही मतलब उससे परहेज करना, देन abstain from, abstain from अल्कोहल, abstain from स्मोकिंग, किसी चीज़ का आदी होना, एडिक्टेड टू, उस चीज़ से मतलब दूरी बनाना, या क्या बोलते हैं ये, परहेज करना, परहेज करना, देन abstain from। आश्चर्यचकित, सरप्राइज डेट, मतलब मुझे इस चीज पर आश्चर्य हुआ, तो एट, पर तो मतलब एट ही है, एट ही, एट ही तो सेंस देता है पर का, तो सरप्राइज्ड एट, आई एम सरप्राइज्ड एट दैट, या आई एम सरप्राइज्ड एट हिज एक्शन, आई एम सरप्राइज्ड एट हिज प्रपोजल, तो ऐसे सेंस में एट, सरप्राइज्ड के साथ एट आएगा। रिकॉन्सिल्ड विद, रिकॉन्सिल्ड विद ये अपन करने वाले हैं, मैंने जो बताया था कि आपकी
कोई बुक है उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत दे रखे हैं, उनके आंसर गलत दे रखे हैं, तो उसमें ये भी है एक वहाँ पे गलत दे रखा है। आप बिल्कुल देखना, रिकॉन्सिल्ड विद होता है मतलब किसी के साथ समझौता करना, किसी पर्सन के साथ समझौता करना। वहाँ पे रिकॉन्सिल्ड टू दे रखा है, अपन बिल्कुल दोनों में रिकॉन्सिल्ड टू और रिकॉन्सिल्ड विद वहाँ पे पूरा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो रिकॉन्सिल्ड विद मतलब किसी का समझौता कर लेना, मतलब लड़ाई झगड़ा खत्म करके समझौता कर लेना पर्सन के साथ, तो रिकॉन्सिल्ड विद होता है ये। अच्छा है। रिकॉन्सिल्ड टू तो मेरे को नहीं मिला कोई, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं रिकॉन्सिल्ड विद, मतलब एट लास्ट आई हैव टू रिकॉन्सिल्ड विद हिम, मतलब आखिरकार मुझे उसे समझौता करना पड़ा, ऐसे सेंस में रिकॉन्सिल्ड विद लेता है। इनवाइटेड टू अपने वापस कर लिया गया, इनवाइटेड टू पहले ये रहा, इनवाइटेड टू आ गया था, मतलब वही आमंत्रित करना, आमंत्रण। वहाँ पे क्या लिखा, आमंत्रित किया गया, बिल्कुल। इनवाइटेड टू मतलब किसी को आमंत्रित करना। ऐसे ही मेडअप, मेडअप मतलब जैसे कुछ बनाना, या मतलब मेरा मतलब मैंने मेरा दिमाग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया, तो इस सेंस में भी मेडअप होता है कि आई मेड अप माई माइंड फॉर दैट वर्क। मेडअप मतलब मेड मतलब बनाना, और मेडअप मतलब मैंने तैयार कर लिया मेरा दिमाग, मेडअप। कन्फाइंड टू जैसे मतलब, जैसे कि मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि अभी बुढ़ापे में मैं तो जस्ट बेड तक सीमित रह गई हूँ, या एक्सीडेंट के बाद वो बेड तक सीमित रह गया है, तो इस केस में कन्फाइंड टू मतलब सीमित हो जाना, जैसे आफ्टर एक्सीडेंट ही इज कन्फाइंड टू बेड, ऐसे सेंस में। तो ये हो गया, बिल्कुल इतनी सी हैं, आप इनको भी कर लेना। तो वैसे मतलब आप कहो तो मैं 4-5 पेज में आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मतलब इतना सारा पढ़ने का तुक नहीं है, जब अपन उसको याद ही नहीं रख सकते। अपना स्टार्टिंग में ही मोटो था कि जो भी पढ़े उसको 2 से 3 बार एटलीस्ट रिवाइज करें, ताकि देखो मतलब ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है लिमिटेड पढ़ना। क्योंकि जैसे आप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती होगी राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर, लेकिन क्या आप श्योर कह सकते हो कि हाँ मेरे उससे 100% क्वेश्चन सही होने वाले हैं? बल्कि आप उससे गलत करने वाले हो। अगर आपने 2-3 साल से उस राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर के लग रखे और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, तो भी आपके दिमाग में चलेगा मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, और इस चक्कर में आप उस वो नहीं आता तो भी आप नेगेटिव कराओगे उसको। और मैं हमेशा बोलती हूँ नेगेटिव करने से अच्छा है तो अपने को उसके बारे में नॉलेज ना हो और अपन छोड़ाएं। तो मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट करने से अच्छा है कि अपन जिसको अटेम्प्ट करें वो सही हो। तो आप ये कर लेना, और भी कुछ अच्छा मेरे आगे आएगा तो अपन बिल्कुल साथ साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल डिटर्मिनर कर लिया तो अपन इनको छोड़ देंगे। जो भी अच्छे कोई एग्जाम्पल आए तो अपन उनको लेके चलते रहेंगे। अब जल्दी से अपनी PYQ पे चलते हैं। प्रीपोजिशन बेस्ड अपन ने शायद 30 के लगभग कर ली थी, 30 के लगभग हो रहे हैं। उसके बाद में और 17-18 और एग्जाम्पल अच्छे अच्छे मिले मेरे को, मैंने वो और इंक्लूड किए हैं। फिर आर्टिकल डिटर्मिनर पे चलते हैं, तो करते हैं बिल्कुल। हाँ, पहले वाली स्लाइड्स पहले वाली स्लाइड्स को निकाल देती हूँ एक बार, ये कर लिए थे। हाँ, नो लॉन्गर पुटअप, ये पुटअप विद अपन अभी देखा है। पुटअप विद मतलब किसी को साइन करना, ये कर लिया था। हाँ, ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड टू, ये देखो इनवाइटेड टू लेता है कि हम सबको चाय पर आमंत्रित किया गया, तो इनवाइटेड टू लेता है। नेक्स्ट चलते हैं। सी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सन सक्सेस, कॉन्फिडेंट ऑफ लेता है मतलब उसको अपने जो पुत्र की जो सफलता है उसका पूरा भरोसा था। कॉन्फिडेंट ऑफ बहुत कॉमन है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जो अपने इंक्लूड किए हैं इतने कॉमन हैं कि मतलब 10th लेवल के एग्जाम में तो आराम से कवर होते हैं, ये तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आप 1-2 बार जरूर पढ़ना इनको, एटलीस्ट इनसे आए तो वो तो बिल्कुल ही गलत ना हो। तो देखते हैं अपन आगे, ये मैं टिक लगाते जाती हूँ आपको फिर बाद में काम आएगा। तो वी वर सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज्ड एट, ये देखो ये शायद अपन ने करानी है, लेकिन इसको कैसे याद रख, सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज तो शायद कर लिया अभी, मतलब सरप्राइज डेट ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मुझे मतलब आश्चर्य हुआ, किस पर हुआ, पर का सेंस कौन देता है, एट। यहाँ देखो एट पर का मतलब
सरप्राइज्ड, ये एट फिक्स प्रीपोजिशन है, और आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अपन बोलते भी तो यही है कि मुझे उस पर आश्चर्य हुआ, तो सरप्राइज्ड एट, वी वर सरप्राइज्ड एट ही सडन डिसीजन, उसके अचानक जो उसने निर्णय लिया उस पर हम आश्चर्यचकित थे। द बिल्डिंग वाज सून कवर्ड विद फ्लेम्स, ये भी नहीं किया, लेकिन क्या होता है कि कवर, कवर करना किसी को, तो कवर मतलब कवर किसी चीज से ही तो होती है। कवर जैसे मैं किसी टेबल को कवर कर रही हूँ क्लॉथ से, तो ये क्या कह रहा है कि मतलब द बिल्डिंग वाज सून कवर्ड विद, सॉरी बोल ही जाती हूँ, मतलब जैसे कि जो बिल्डिंग है वो जल्दी ही, मतलब जो फ्लेम्स होती हैं, आग की जो लपट होती हैं, उनसे मतलब घिर गई, मतलब उससे तो घिरना मतलब विद, कवर्ड विद, ये कवर्ड विद लेता है, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। मतलब जैसे कि मैंने कुछ ऐसे जो मतलब सारे इसलिए नहीं लिए क्योंकि कुछ मतलब जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो तो अगर आपको मीनिंग पता है तो भी सही हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओफ का मतलब होता है का, ओफ का मतलब होता है का, विद का मतलब होता है साथ या मतलब उससे, मतलब ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि बिल्डिंग शीघ्र ही मतलब जो ज्वाला है उसके साथ घिर गई या उससे घिर गई। तो ओवर मतलब ऊपर, इनटू मतलब में, तो यहाँ पे यहाँ से भी पता चलता है कि कवर्ड विद। द केट जम्प्ड, ये अपने बिल्कुल करा है, जम्प्ड अपॉन द टेबल, अपॉन ले गया, ऑन मतलब स्टेबल, अपॉन मतलब मूवमेंट करके जा रहे हैं, तो अपॉन, इन मतलब किसी चीज में स्टेबल, इनटू मतलब गति करके अंदर जा रहे हैं, तो इनटू, ये बिल्कुल अपन ने करे हैं। अब वी शुड ऑलवेज बिलीव, सॉरी एक मिनट, वी शुड बिलीव इन, इन लेगा कि हमें मतलब वी शुड बिलीव इन अवर सेल्स, मतलब हमें खुद में विश्वास होना चाहिए। मे का सेंस कौन दे रहा है यहाँ पे, इन ऑब्वियसली, इन, देखिए पता चल रहा है कि हमें खुद में विश्वास होना चाहिए, इन, ठीक है। ये भी मतलब वही है, फिक्स प्रीपोजिशन है, आप कहो तो मैं इनको भी इंक्लूड कर दूंगी, कमेंट कर देना, लेकिन इनका मतलब कोई लिमिट नहीं होती। ऐसे मतलब जो थोड़े से जैसे कॉन्फिडेंट हो, ऐसे वाले मैंने इंक्लूड कर दिए, मतलब जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता, जैसे उस दिन अपन ने करे थे असेम्ड ऑफ, ऐसे वाले अफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, तो ऐसे जो यूनिक हैं उनको इंक्लूड कर लिया, इनको इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इनका मीनिंग जैसे कवर्ड विद ये है, जैसे बिलीव इन, ऐसी जैसे वो पीछे आया था कि कौन सा था वो, कवर्ड विद, हाँ, सरप्राइज्ड एट, तो ऐसे मतलब एक बार आप पढ़ लोगे तो बिल्कुल दिमाग में रह जाते हैं। आश्चर्य किस पे होता है, मतलब किसी चीज पर होता है, तो सरप्राइज्ड एट, वैसे कोई भी चीज कवर्ड विद, इसके साथ कवर, कवर हो गई, मतलब कवर्ड विद, इसलिए नहीं लिए मैंने ये। आप एक और एग्जाम्पल भी, मतलब एग्जाम्पल में सारे इंक्लूड कर लिए, आप इनको इन एग्जाम्पल को अच्छे से कर लोगे तो बिल्कुल आप एग्जाम में सही करने वाले हो। जम्प्ड अपॉन हो ही गया, ये हो ही गया इन। अब देखो ही विल स्टार्ट, ये देखो वही फिक्स, आपने बोला था मतलब फिक्स्ड है, तो एट, इन ओन आपको बिल्कुल याद होगा, ओन मतलब डे, डेट, इन मतलब ईयर और मंथ, उसके लिए इन, डे और डेट के लिए ऑन, वैसे ही फिक्स टाइम होता है उसके लिए एट, तो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स टाइम दे रखा है कि हम 6 बजे स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में, तो उसके लिए एट बिल्कुल पड़ा हुआ है। दिस बुक वाज रिटन, ये देखो कि ये बुक लिखी गई, किसी के साथ लिखी गई, कोई मैंने बोला था कि जैसे कि वो एग्जाम्पल था कि जैसे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, बट जैसे ही, हाँ, ही मतलब उसने सांप को, उसके द्वारा सांप को मारा गया छड़ी से, तो उसने मतलब स्नेक वाज किल्ड, स्नेक वाज किल्ड बाय हिम विद द स्टिक, मतलब देखो स्नेक वाज किल्ड, कर्ता के साथ, बाई, करने वाला कौन है, ही है, तो कर्ता के साथ
बाई मतलब उसके द्वारा, और किसके साथ, स्टिक के साथ, विद। तो यही तो है यहाँ पे कि दिस बुक वाज रिटन विद ए क्विल पेन, मतलब एक क्विल पेन जो भी होता है कि उससे लिखी गई। तो जो इक्विपमेंट होता है जिसे अपन कार्य कर रहे हैं उसके साथ विद का प्रयोग होता है। ये रहा विद। ये बिल्कुल अपन ने कर लिया है, फर्स्ट ग्रेड में अब है। चलते हैं आगे। देयर वाज ए पैसेज बिट, ये मुंह से निकल जाता है देखो। टू हाउसेज, मतलब पैसेज होता है जैसे कोई रास्ता, गलियारा। तो ये बोल रहा है कि देयर वाज ए पैसेज, टू हाउसेज के बीच में पैसेज है, मतलब क्लियर ओबियसली बिटवीन, दो के बीच में बिटवीन, दो से ज्यादा के बीच में अमंग। बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले आप देखना इन पे। बेसाइड, बेसाइड्स, अमंग, बिटवीन, मतलब मैंने नोटिस करा है कि बार बार क्वेश्चन मतलब कुछ चीजों पे ही आ रहे हैं। 50% तो छोड़ो, 90% क्वेश्चन कुछ बार बार उसी पैटर्न पे आ रहे हैं, और वो पैटर्न अपन सारा कवर कर ही रहे हैं। तो आप मतलब मेरी मानो तो यही एक बार अच्छे से करने की कोशिश करो, नई नई चीजों के पीछे भागने की बजाय। जैसे मैंने कई बार मैंने खुद ही फील किया है कि जैसे एग्जाम में अभी 2 महीने हैं ऐसे, मतलब मैं जस्ट मेरे एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो क्या करते हैं कि नई नई बुक ले आते हैं कि हाँ मैं ये इस सब्जेक्ट में मास्टरी करूंगा, बहुत अच्छा करूंगा। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो दिमाग खराब होता है, यार मैंने उस बुक को एक बार पढ़ा तो था लेकिन अब कुछ याद ही नहीं है क्योंकि मैं रिवाइज नहीं कर पाया। तो इससे अच्छा है कि आपके पास लिमिटेड सा सिलेबस हो, एग्जाम से जस्ट पहले उसको रिवाइज कर लो। याद होने से ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम में कॉन्फिडेंस होना। अगर आपके पास लिमिटेड सिलेबस है, आप उसको एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज कर पा रहे हो, तो आप में फुल कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ जो मैंने पढ़ा था उसका रिवीजन तो हो गया, अब सब भगवान भरोसे है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मतलब थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड का जो मटेरियल, थोड़ा स्टैंडर्ड का पढ़ो और उसको ही रिवाइज करो। आज अपन बिल्कुल देखने वाले हैं कि मार्केट से आप बुक लेके तो आ रहे हो बट कैसे एरर हैं। एक तो वो कर ही लिया अभी जस्ट पीछे कौन सा था, नहीं अभी एग्जाम्पल आएगा, उसका एग्जाम्पल आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। देखो ये हो गया, दो दो के संदर्भ में बिटवीन, दो से ज्यादा के संदर्भ में होता तो अमंग आता। ये पीडीएफ आपके साथ बिल्कुल टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी था कि मैडम बोर्ड का कलर चेंज करो, तो मैंने इसका कलर चेंज नहीं किया क्योंकि वो पहले बन गई थी। आज जितनी भी स्लाइड है इसके आगे वाली वो सारी का बैकग्राउंड वाइट कर दिया गया है। आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो, वाइट में दिक्कत नहीं होती। तो चलते हैं, ये ख़त्म करते हैं, थोड़े से हो रहे हैं इसके। दोज थ्री मैन क्यूल्ड, मतलब 3 आदमियों के बीच में झगड़ा। दो के बीच में होता तो बिटवीन होता, लेकिन 3 के बीच में झगड़ा, अमंग। अब ने पढ़ा था ना कि क्यों, मतलब किसी चीज पे झगड़ा कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी पे झगड़ा कर रहे हैं तो ओवर, किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ झगड़ा कर रहे हैं तो विद। लेकिन यहाँ पे देखो, दोज थ्री मैन क्यूल्ड अमंग। एक मिनट प्लीज, कोई वो बार बार बेल बजा रहा है बाहर। हाँ हाँ सुमेर जी, सांस ले ना करो, बाद में बात करो। बात करते हूँ। कट कर लो भले एक क्वेश्चन। चलो करते हैं अपन बिल्कुल। दोज थ्री मैन क्यूर्ड अमंग, 3 की बात आई तो अमंग, ठीक है। ही केम एंड सेट बेसाइड, ये देखो बेसाइड, बेसाइड और बेसाइड यहाँ मतलब दोनों में दोनों नहीं दे रखे तो कंफ्यूजन वाला है ही नहीं कि वह आया और मेरे पास बैठ गया बेसाइड। ठीक है, बिल्कुल अपने कवर किया है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो अ, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। ये भी सेम है देखो कि डूइंग द कुकिंग आई हेल्प टॉम। देखो यहाँ पे देखोगे ना आप तो देखो
ये वाला होना है, क्योंकि ये बोल रहा है कि कुकिंग के अलावा, कुकिंग के बेसाइड्स अलावा ही तो होता है, मतलब बेसाइड तो मतलब पास में बैठना, बेसाइड्स इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। तो कुकिंग के, डूइंग द कुकिंग आई हेल्प टॉम, मतलब कुकिंग के अलावा मैंने टॉम की हेल्प भी की। तो इस सेंस में यहाँ पे बेसाइड्स बिल्कुल अपन ने किया है, तो बेसाइड्स आ जाएगा। थोड़ा एग्जाम में समझना तो पड़ेगा आपको, पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में। मतलब ऑप्शन ऑप्शन ही तो आते हैं, ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल दिमाग से, दिमाग जैसे आरएस मेंस में होता है कि बिल्कुल आपको सोचना ही पड़ेगा यहाँ पे क्या आ सकता है। ऑप्शन देख के हो जाते हैं क्वेश्चन। आप इन लिमिटेड सिलेबस को भी एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो 100% हो जाएंगे। ही हैज़ बीन इल, ये देखो थर्सडे लास्ट, थर्सडे लास्ट। अगर यहाँ पे वही मतलब ऐसे होता कि 2 दिन से बीमार है, 2 महीने से बीमार है, 2 वर्ष से बीमार है, या 2 घंटे से बीमार है, तो यहाँ पे 4 लगता। लेकिन बिल्कुल कह रहे हैं कि लास्ट थर्सडे से, मतलब बिल्कुल एक पॉइंट बता रहे हैं कि पिछले थर्सडे से, लास्ट थर्सडे से। तो यहाँ पे सिंस, सिंस लास्ट थर्सडे, मतलब सिंस लास्ट, लास्ट थर्सडे आना चाहिए था, थर्सडे लास्ट, जो भी है समझ गए ना अब। सिंस, सिंस आएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं। आपने बहुत अच्छे से करा सिंस 4 को, तो ये हो जाना चाहिए आपसे। व्हाट इज द टाइम, ये देखो कि आपकी घड़ी के द्वारा क्या टाइम है, मतलब घड़ी अपन बोलते तो ऐसे कि घड़ी में क्या टाइम है, लेकिन इंग्लिश में ये हमेशा बाई लेता है, हमेशा। इसको बिल्कुल याद कर लेना आप। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, कि आपकी घड़ी के द्वारा क्या टाइम है, मतलब क्या टाइम है अभी घड़ी में। तो व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, बिल्कुल याद रह जाएगा आपको। ठीक है, घड़ी के, घड़ी में किसी से टाइम पूछते हैं तो वहां पे बाई ही आता है। आई एम नॉट, ये अपने पढ़ लिया। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, ऐसे असेम्ड ऑफ, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे ऑफ वाले, उसमें कवर किया है अफ्रेड का। अफ्रेड ऑफ लेता है कि मैं सांपों से नहीं डरता, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। सी केम एंड सेट, वो सेम टू सेम हो गया, बेसाइड, वह आया। अरे यार 2 बार ले लिया शायद एग्जाम्पल, सी केम एंड सेट बेसाइड मी इन द मीटिंग, या शायद 2 बार आया होगा एग्जाम में। कोई ना, बेसाइड है, मेरे पास बैठ गया। आई प्रीफर, प्रीफर के साथ अपन ने भी बोला है प्रीफर टू लेता है, कि आई प्रीफर टी टू मिल्क, मतलब मैं टी को प्रीफर करता हूँ दूध की बजाय। प्रीफर टू, प्रीफर हमेशा टू लेता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, प्रीफर टू ही लेगा। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये है माई हाउस, द बस स्टैंड और चर्च, मतलब दो के दो दे रखे हैं कि ये देखो कौन सा फिट बैठ रहा है, बिल्कुल बिटवीन, दो के बीच में, कि मेरा घर बस स्टैंड और चर्च के बीच में है, तो बिटवीन, माई हाउस इज बिटवीन द बस स्टैंड एंड द चर्च। ठीक है। भगत सिंह डाइड फॉर द नेशन, ये मैंने उस टाइम बताया था कि बीमारी, बीमारी से मरे तो ऑफ, और देश के लिए मरे, बोलते भी तो हैं देश के लिए, देश के लिए मरा है, शहीद है देश के लिए, तो बिल्कुल फोर लेता है ये, बिल्कुल दिमाग में रह जाएगा आपके। ऐसे हिंदी में बोल के देख लिया अगर वो, बहुत सारे प्रीपोजिशन तो ऐसे ही हो जाते हैं देश के लिए, कुछ जो एक्सेप्शन होते हैं वो अपन ने बिल्कुल ले लिए, और नॉर्मली होते हैं हिंदी में, जैसे कवर्ड विद, सफर्ड फ्रॉम, किसी चीज़ से पीड़ित होना, अब बिल्कुल शायद सफर्ड फ्रॉम आगे आएगा, या एक आ भी गया शायद। ऐसे ही डाइड फॉर द नेशन, नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए मरे तो डाइड फॉर। आप ये सारे एग्जाम्पल एक बार, जो अपन ने 4-5 पेज का मटेरियल दिया है उसको 2 एक बार पढ़ के ये एग्जाम्पल कर लोगे तो बिल्कुल आपकी 100% आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरी प्रीपोजिशन हो गई है, और 99% इनमें से आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि आपके क्वेश्चन सही हो जाए जो प्रीपोजिशन से आएंगे वो। तो भगत सिंह डाइड फॉर द नेशन, जो कुछ भी रह गया उसको बिल्कुल अपन ट्रिक के साथ कर रहे हैं, मतलब उसका अर्थ बता के। ऐसे चल रहे हैं तो चलते हैं आगे।
हाँ ये देखो कि एक्टिंग, आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। देखो कि एक्टिंग तो वो कर ही रहा है, वो सोशल वर्क में भी इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ओबियसली दिख रहा है बिसाइड्स, मतलब कि अतिरिक्त, मतलब एक्टिंग के अलावा वो सोशल वर्क में भी इंटरेस्टेड है, तो इस सेंस में बेसाइड्स। ऐसे भी थोड़ा वहाँ दिमाग लगा लेना कि हाँ देखो बेसाइड और बेसाइड्स दोनों दे दिए, तो होगा तो इनमें से ही। बेसाइड तो मतलब जस्ट समीप आके बैठना है, इस सेंस में होता है। बेसाइड्स मतलब ये काम के अलावा ये भी, उस सेंस में बेसाइड्स। तो यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि एक्टिंग के अलावा अगर वो एक्टिंग के अलावा सोशल वर्क भी कर रहा है, तो यहाँ पे बेसाइड्स। द बॉय वाज, ये देखो, क्योर्ड ऑफ, अगर कोई टाइफाइड से मर जाता है तो वहाँ पे डाइड ऑफ टाइफाइड, और उसका इलाज हो गया टाइफाइड से, मतलब वो बाहर आ गया टाइफाइड से, जो मतलब उसको डिजीज थी वो, मतलब उसका क्योर हो चुका, इलाज हो चुका है, तो उस सेंस में भी ऑफ, क्योर्ड ऑफ। बिल्कुल दोनों पास पास लिख दिए हैं। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो वहाँ पे भी दिमाग में आ जाएगा। जब आप क्योर्ड ऑफ पढ़ोगे तो डाइड ऑफ भी दिमाग में आ जाएगा। ऐसे याद करना है अपने को, एग्जाम ही तो क्लियर करना है। नॉलेज ले लेंगे जब एक बार सिलेक्शन हो गया, तो फिर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लेंगे। एक बार सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं। स्टार्टिंग से अपना मोटो यही है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ही वाज असेम्ड, बिल्कुल ऑफ अपन ने पढ़ा है ऑफ वाले में। ही वाज असेम्ड ऑफ बिहेविंग सो बैडली, मतलब वो जो उसने इतना बैडली बिहेव किया उसके लिए वो शर्मिंदा था। सी वाज असेम्ड ऑफ बिहेविंग सो बैडली ऑफ, फिक्स्ड है। असेम्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, बिल्कुल मैं बार बार बोल रही हूँ, जितना आपको करवाया नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड है, आप याद रख सकते हो इतना सा तो। ओपन योर बुक्स, देखो बिल्कुल फिक्स है। एट, 6 o'clock, 8 पेज 35, बिल्कुल मतलब बता रहे हैं कि 35 नंबर पेज पर खोलो, तो 8 बिल्कुल फिक्स है, तो इस सेंस में 8 आता है। ऐसे ही जैसे अपन ने देखा था 8 6 o'clock, 8 पेज 35, बिल्कुल मतलब फिक्स कोई चीज़ बता रहे हैं तो 8 का प्रयोग होगा, 8 हो जाएगा। देख के पता चल जाता है। देखो यहाँ पे इन आना है क्या है, बाई दोबारा होता है, इन में होता है, द का क्या सेंस है यहाँ पे। तो देखो, ओपन योर बुक 8 पेज 35, बिल्कुल फिक्स बता रहे हैं, 35 पेज नंबर खोलो, तो बिल्कुल फिक्स है, तो 8। ऐसे ही मतलब कोई जा रहा है 8 6 o'clock, बिल्कुल फिक्स टाइम है, आपको याद ही होगा 18 ऑन टाइम वाले में। ऑन, डे, डेट, डे और डेट, इन वही, मंथ, ईयर, और 8 फिक्स टाइम, जैसे 6 o'clock, ऐसे। मतलब जहां भी कोई आए तो पिछले वाला सारा रिवाइज हो जाना चाहिए। ऐसे बार बार रिवाइज करेंगे, जैसे अपन आगे भी पढ़ेंगे, वहीं पे कुछ भी आया तो पिछले वाला रिवाइज करते रहेंगे, उससे क्या सारी चीज़ें लिंक हो जाती हैं। फिर ऐसे सोचना नहीं पड़ता कि ये प्रीपोजिशन का है, ये डिटरमिनर का है, ऐसे सारी लिंक हो जाती हैं, तो क्वेश्चन फिर कहीं से भी आ जाए, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं अपन। बिल्कुल चलते हैं आगे। डूइंग द कुकिंग, ये देखो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसाइड्स, डूइंग द कुकिंग आई कैन हेल्प यू विद योर कंप्यूटर वर्क एज वेल, मतलब कुकिंग करने के अलावा मैं तुम्हारे कंप्यूटर वर्क में भी हेल्प कर सकता हूँ। तो अलावा के सेंस में आया है, तो बेसाइड्स बिल्कुल अपन ने कई बार कर लिया, और आपने देख भी लिया कि 4 5 एग्जाम्पल तो आ चुके हैं अभी तक। आई प्रीफर, वही टू, कि ब्रेकफास्ट में मैं मिल्क प्रीफर करता हूँ टी के कंपेयर, तो टू आ गया, प्रीफर टू। दे लिव, हाँ ये देखो कि दे लिव, जैसे मैंने बताया था, जैसे बिलो अबव, बिलो और अबव। रैंक, वैल्यू, रेट,
इनमें मतलब ऊपर होने के सेंस में अबव, और इनके नीचे होने के सेंस में बिलो। तो ये बोल रहा है कि जैसे कि वो हमारे से नीचे फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं। देखो ऐसे देखते हैं, विद इन का क्या तुक है यहाँ पे, विद इन का तो कोई तुक नहीं निकलता। बेसाइड्स, अंडर, अंडर भी जैसे अंडर के अपने पढ़े थे, अंडर ट्री, अंडर एज, अंडर 30, उस सेंस में तो आता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कुछ भी हो, जैसे कि वो अपने एग्जाम्पल किया था कि मेजर के अंडर कैप बिलो कैप्टन होता है, मतलब रैंक में। ऐसे ही मतलब जैसे कि हमारे से फोर्थ फ्लोर है, वो अपने से नीचे है, इन सब के सेंस में बिलो आता है। कि टेम्परेचर इज बिलो, मतलब बिलो एवरेज या अबव एवरेज, इस सेंस में भी। या मतलब कोई वैल्यू बता रहे हैं किसी चीज़ की, तो भी बिलो अबव, इन सेंस में तो यहाँ पे बिल्कुल बिलो आएगा, कि वो हमारे से नीचे फोर्थ फ्लोर पे रह रहे हैं। चले आगे। व्हाट सी सेड एग्रीज, देखो यहाँ पे विद आएगा, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि व्हाट सी सेड एग्रीज विद व्हाट आई हैव ऑलरेडी हर्ड, कि मैंने जो पहले भी मैं सुन चुकी हूँ। व्हाट आई हैव ऑलरेडी हर्ड, जो मैं पहले सुन चुकी हूँ, वो मतलब जो उसने कहा उससे बिल्कुल मैच खा रहा है या उससे सहमत है। तो मतलब साथ के सेंस में बिल्कुल विद आता है यहाँ पे। देखो व्हाट सी सेड एग्रीज विद, मतलब एग्रीज विद व्हाट आई हैव ऑलरेडी हर्ड, कि जो भी उसने कहा, वो जो मैंने पहले सुना है, उसके मतलब बिल्कुल उससे सहमत कर रहा है। मतलब क्या बोलते हैं इसको एग्जैक्ट हिंदी में, कि मतलब उसी लाइन में है, मतलब बिल्कुल मतलब डिफरेंस नहीं है दोनों में, इसके लिए मतलब सेम है दोनों बातें। ऐसे समझो सेम है मतलब दोनों बातें, जो उसने कहा और जो मैंने पहले सुना, वो दोनों मतलब एग्री विद, मतलब सहमत हैं दोनों, मतलब एक हैं बातें, दोनों का सेंस एक है, ऐसे बोल सकते हैं। इंग्लिश को एग्जैक्ट हिंदी में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल काम है। मुझे आरएस में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी, क्योंकि जब अपन इंग्लिश में पढ़ने लग जाते हैं तो हिंदी के वर्ड नहीं आते फिर एग्जैक्ट दिमाग में। बट आप समझ रहे हो, बिल्कुल समझा दिया मैंने कि एग्री, जो भी उसने कहा वो बिल्कुल एग्री कर रहा है। जो, हाँ ये है सही, कि जो उसने कहा वो बिल्कुल एग्री कर रहा है जो मैंने पहले सुना था उससे, ये है एग्जैक्ट। तो चलते हैं आगे। ही इज कन्फाइंड टू बेड, ये देखो कन्फाइंड टू, मतलब वो बेड पे कन्फाइंड टू लेता है, फिक्स्ड वो है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, कन्फाइंड टू ही लेगा, मतलब कि वो बेड तक ही सीमित रह गया। ही इज कन्फाइंड टू बेड। ये ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, कभी नहीं छोड़ने चाहिए। 99% पॉसिबिलिटी है आपका सही ही होगा। कोई भी क्वेश्चन बड़ा, अगर कोई क्वेश्चन बड़ा दिखे तो उसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ो पढ़े बगैर। 99% पॉसिबिलिटी होती है उसके सही होने की। छोटा क्वेश्चन जरूर गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चार ऑप्शन है। अगर आप चार में से आपको, कई बार तो ऐसा 60-70% केस में तो ऐसा होता है कि आपको चार में से एक भी आता है तो सही हो जाता है, नहीं दो आते हैं तो 100% सही हो जाता है। इसलिए देखते हैं इसको। द ट्रेन मेट, चलो नहीं आता, एक जो अपने को आता है वो देखते हैं। देखो सच एन आइडिया वुड नेवर, देखो आइडिया मैंने बिल्कुल बताया कि आइडिया इन आइडिया अकर टू मी, ये बोल रहा है कि सच एन आइडिया वुड नेवर अकर टू मी, कि ऐसा आइडिया मेरे को कभी मेरे दिमाग में नहीं आया। तो अकर टू ये हो ही गया, यहाँ पे फोर आ गया। ही हैज बीन इन दिस ऑफिस ए ईयर, एक साल, बिल्कुल एक पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो अपने को पता है फोर आएगा। फोर, एक आ गया, चार और एक, इन दो से भी हो जाएगा। देखो चार और एक, चार और एक, ये हो रहा है चार और एक, चारों ही देख लेते हैं। वाइज पीपल डू नॉट बिलीव इन, बिलीव मतलब कि जो बुद्धिमान आदमी है वो अंधविश्वास में मतलब जो अंधविश्वास होते हैं, सुपरस्टिशन, उनमें विश्वास नहीं करते। तो मे का सेंस दे रहा है कि इन, मतलब वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते। जो वाइज पीपुल होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करते, तो इनका सेंस दे रहा है। और ऊपर वाला, द ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट, मीट, ये मीट का सेकंड फॉर्म है, तो मीट विद, मीट
मतलब किसी से मिलना, तो ये विद ही लेता है, मेट विद एन एक्सीडेंट। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको चारों ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, चारों नहीं, मतलब जरूरी नहीं आपके चारों आए, लेकिन फिर भी सही होते हैं ये। चलते हैं आगे। ये समझ आ गया, द ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट, मतलब किसी से मिलना। जैसे अपन बोलते भी हैं कि मैं मार्केट जा रहा था तो मैं मेरे पुराने फ्रेंड से मिला, तो आई मीट विद एन ओल्ड फ्रेंड, तो इस सेंस में विद होता है। आफ्टर द एडवाइस ऑफ हिज फादर ही वाज रिकॉन्सिल्ड, ये बिल्कुल आ गया वही। और ये उस बुक में गलत दे रखा है, बुक में टू दे रखा है, ये टू दे रखा है, ये टू नहीं होगा, आप सही कर लेना, ये विद होगा। मतलब टू होता है जैसे कि वो फिर अलग हो जाता है, मतलब टू जैसे कि कोई ऐसा प्रपोजल जिसको मैं मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो उसको एक्सेप्ट करना, वहाँ पे टू आता है। रिकॉन्सिल टू मतलब मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा, मुझे मतलब कोई थिंग ऑब्जेक्ट इन सेंस में टू आता है, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ समझौता कर रही हूँ तो वहाँ पे विद ही आएगा। ये सही कर लेना आप उस बुक में। तो आफ्टर द एडवाइस ऑफ हिज फादर ही वाज रिकॉन्सिल्ड विद हिज वाइफ, मतलब उसके फादर की एडवाइस के बाद उसको अपनी वाइफ से समझौता करना पड़ा। हाँ, उसने किया, ही वाज रिकॉन्सिल्ड विद हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से समझौता किया, तो इस व्यक्ति के साथ समझौते के सेंस में विद। चलते हैं आगे। जैसे दो एक लोगों की क्यूरी भी आ रखी थी, वो मैंने एग्जांपल किया था कि एरोप्लेन वाज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, तो वहाँ पे कि ये ओवर आएगा, नहीं वो ओवर नहीं आएगा, वो आपके एग्जांपल आ रखा है, शायद अपन ने या तो कर लिया होगा, वो एग्जाम में आया हुआ है। तो आप ये भी देख रहे हो कि बोर्ड ने अगर वहाँ पे अबव कंसीडर किया है, तो हो सकता है आपने कहीं से गलत पढ़ लिया हो। मार्केट में बुक्स होती हैं, उनमें बहुत सारी गलती आती हैं, कोई इतना ध्यान से नहीं पढ़ता। जैसे कि ये मैंने पीडीएफ किसी से बनवाई, लेकिन फिर भी इनको दो दो बार देखा है, कुछ गलतियां रह जाती है टाइपिंग में, उनको सही करना, तो कोई इतना एफर्ट नहीं करता, इसलिए गलतियां रह जाती हैं, लेकिन वो वहाँ पे अबव ही आएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और आप देख लेना उस टाइम एग्जाम की जो आंसर की थी उसमें क्या कंसीडर किया था, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अब्सटेन, अब्सटेन बिल्कुल परहेज करना, स्मोकिंग का आदी होना, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू मतलब उसका आदी होना, उसे परहेज करना, अब्सटेन फ्रॉम, दोनों वहां पे पढ़े थे, फिर से रिवाइज हो गया। अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, तो फ्रॉम आएगा। चलते आगे। आई सम हाउ मैनेज टू वॉक, हाँ, द ब्रोकन ब्रिज मतलब कोई जैसे ब्रिज टूटा हुआ है उसको क्रॉस करना है, तो अपन ने पहले भी पढ़ा है अक्रॉस, कि मैंने जैसे तैसे मतलब मैनेज किया जो ब्रोकन ब्रिज है उसको क्रॉस करने के लिए। तो क्रॉस करने के लिए मतलब अक्रॉस, किसी को मतलब ओपन एरिया या रोड या ब्रिज ऐसे क्रॉस कर रहे हैं तो अक्रॉस, रोड के ऐसे साथ चल रहे हैं तो अलोंग, दोनों में डिफ्रेंशिएट बिल्कुल क्लियर है आपको। ऐसे ही वो था एक थ्रू, किसी मतलब क्लोज टनल या कुछ भी है पाइप वगैरह से फ्लो होना, या जैसे वो अपने एग्जाम्पल किया था कि मतलब वो जो स्मगलर या जो भी था थी, वो मतलब विंडो के थ्रू घर में घुस रहा है, तो वहाँ भी थ्रू किसी से होके, तो वो थ्रू था। ये अक्रॉस है, ये अलोंग है, किसी के साथ चलना, अलोंग द रोड, और ये अक्रॉस द रोड ऐसे पार करना, या अक्रॉस द ब्रिज या अक्रॉस द रेलवे लाइन, और ये वाला है थ्रू, थ्रू द टनल, थ्रू द पाइप, बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं आगे। ही चेम्बर इज, ये देखो क्या आएगा यहाँ पे, मतलब जैसे ये चेम्बर है तो उसका मतलब यहाँ पे जैसा कोई रूम है, तो ये कह रहा है कि ही चेम्बर इज ऐसे है अलोंग द कॉरिडोर, इस सेंस में अलोंग आता है। किसी का सेंस कुछ बढ़ ही नहीं रहा औरों का देखे तो, अलोंग है मतलब यहाँ पे। वैसे भी जैसे मतलब किसी जैसे कि ये कॉरिडोर है तो उसका बोलते हैं ना कि कॉरिडोर के साथ, उसका मतलब कॉरिडोर में या कॉरिडोर के साथ वाला ही रूम है, कॉरिडोर के साथ वाला ही रूम है, ऐसे सेंस में, जैसे यहाँ पे ऐसे कॉरिडोर है तो अलोंग द कॉरिडोर ऐसे उसका रूम है, तो ये यहाँ पे अलोंग हो गया। द मैन इज लीनिंग,
ये मैंने बिल्कुल बताया था। अगेंस्ट जैसे किसी के विपरीत खड़े होना, किसी का विरोध करना, किसी का ऐसे बोर्ड का सहारा लेना, तो ये वही है। लीनिंग मतलब सहारा लेना, तो सहारा किसका? वॉल का, तो यहाँ पे क्या आएगा? अगेंस्ट। ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब सहारा लेने के सेंस में भी अगेंस्ट आता है, ऐसे सहारा लेके खड़े हैं तब। पारुल गेट अप, वही जस्ट फिक्स टाइम 8, सोचना ही नहीं है। 8 6 o'clock, ऐसे जस्ट फिक्स होता है। 8 6 o'clock अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। 8 पेज 35, बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल क्लियर कट फिक्स बता रहे हैं पेज 35 पर, तो 8 ऐसी 8 6 o'clock फिक्स टाइम। दे हैड ए चैट ओवर ए कप ऑफ टी, बिल्कुल अपन कर चुके हैं। चाय पीते पीते बात करना। और के अपन और भी पढ़े थे, जैसे कि रूल्ड ओवर ए वास्ट एम्पायर, मतलब एक वास्ट एम्पायर पे रूल किया। या बिल्कुल अपने पीछे पढ़ चुके हैं। पीडीएफ आज वाली में, पहले वाली में था एग्जाम्पल, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी तो आप देख लेना ओवर का। या वी नीड ए स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ओवर अस, ऐसे सेंस में ओवर वहाँ भी आता है। लेकिन ये जैसे कि मतलब चाय पीते पीते कुछ डिस्कस करना, इसके सेंस में भी ओवर आता है। ये आज वाले हैं, वो स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है, इसका मैंने कलर भी बिल्कुल चेंज करवा दिया है। अब आगे से बोर्ड का यही कलर रखने वाले हैं अपन आपकी सहूलियत के लिए। ही मेड अप, ओह ना निकल ही गया। मेड अब बिल्कुल अपने पढ़ के आए हैं कलर। हाँ, मेड अप लेता है, बिल्कुल पढ़ के आए हैं कि ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू गो टू द पार्टी, मतलब उसने अपना दिमाग बना लिया कि मुझे पार्टी में नहीं जाना है। कि मन बना लिया, ऐसे बोलते हैं ना कि मैंने मन बना लिया है कि मुझे काम नहीं करना है या मुझे वहां नहीं जाना है, तो इस सेंस में मेडअप होता है। ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू गो टू द पार्टी, अपने वहां पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन में किया है अप, तो बस वही है ये। हर हाउस इट एडजेसेंट, एडजेसेंट बिल्कुल पढ़ के आया समीप के सेंस में, तो टू, कि उसका घर मेरे समीप है। हिज हाउस इज एडजेसेंट टू मी, वैसे ही हर हाउस इज एडजेसेंट टू अमिताभ, मतलब उसका घर अमिताभ के जो घर है उसके पास में है, तो एडजेसेंट टू लेता है। फिक्स प्रीपोजिशन ने अपन ने कवर कर लिया है, देख लेना आप एडजेसेंट टू। सी इज नॉट वेल, सी ऑफन सफर्स, ये देखो सफर्स, जैसे बोलते हैं ना कि मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ, तो सफर्स फ्रॉम ही लेता है, क्योंकि से का सेंस कौन देता है? फ्रॉम। तो आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, इस सेंस में सफ़र हमेशा फ्रॉम लेता है। तो सी इज नॉट वेल, सी ऑफन सफर्स फ्रॉम वेरी बैड हेडेक, मतलब वो सही नहीं है, वो ऑफन मतलब प्राय जो जो बहुत बुरा सर दर्द है उससे पीड़ित रहती है। पीड़ित, सफर्स फ्रॉम, ये बिल्कुल याद रह जाएगा। किसी चीज से पीड़ित होना, से का सेंस कौन देता है? फ्रॉम, तो ये फ्रॉम हो जाएगा। ही फेल्ट अलोन एंड सैड एज इफ द होल वर्ल्ड हैज टर्न्ड, वही किसी के अगेंस्ट, अगेंस्ट अच्छा बोल ही दिया, मतलब किसी के मतलब विपरीत खड़ा होना, कि इसमें क्या बोल रहा है देखो, मीनिंग से पता चलेगा। ही फेल्ट अलोन, कि उसने अकेला महसूस किया, और कहा एंड सैड एज इफ द होल वर्ल्ड हैज टर्न्ड ओबियसली अगेंस्ट हिम, और उसको ऐसा मतलब उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सारा संसार है वो मेरे विपरीत या विरुद्ध खड़ा हो गया है, तो इसके सेंस में बिल्कुल अगेंस्ट ही होता है। अगेंस्ट होता है, अपने पढ़ा भी है अगेंस्ट के 2 3 मीनिंग। अगेंस्ट मतलब किसी के विपरीत खड़ा होना, किसी के विरुद्ध खड़ा होना, या किसी चीज़ का सहारा लेना, इन चीज़ों में अगेंस्ट आता है। तो यहाँ पे यही सेंस है कि उसने अकेला इसलिए महसूस किया कि मतलब उसने अकेला महसूस किया और कहा कि उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब सारा संसार उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया है, ऐसा मतलब इसकी सेंस में बिल्कुल अगेंस्ट। ही वॉज असेम्ड, असेम्ड ऑफ लेता है, बिल्कुल अपन ने वहां पे करा है, असेम्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ,
बार बार इनको काम में ले रहे हैं अपन। असेम्ड ऑफ, पहले भी कर लिया एक एग्जाम्पल ऐसा। ऑफ, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, बिल्कुल पढ़ा था कि अगर जैसे मिल्क से बटर बन रहा है तो फ्रॉम मिल्क से, लिख देते हो यहाँ पे, मिल्क से मिल्क से बटर बना था तो वहाँ पे फ्रॉम। और वैसे ही जैसे अपने एग्जाम्पल लिया था कि सोने, जैसे सोने से अंगूठी बनाई या फर्नीचर से टेबल बनाई तो वहाँ पे ऑफ, क्योंकि रूप नहीं बदल रहा। सोने से अंगूठी बनाई फिर भी वो है तो सोने की। ऐसे ही जो फर्नीचर है उससे टेबल बनाई तो अभी भी है तो वो मतलब लकड़ी की ही, लकड़ी से टेबल बनाई। ऐसे मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो बिल्कुल रूप चेंज हो गया, मिल्क से बटर बना लिया तो फ्रॉम। और ऐसे मतलब अंगूठी या चेयर, इनके सेंस में अंगूठी चेयर टेबल, इसके सेंस में ऑफ ही आता है। बिल्कुल अपने इनका एग्जाम्पल ही करा है अच्छे से। ऑफ, हु डिड यू गिव द मनी टू, ये भी करा है बिल्कुल टू वाले में। टू वाले में से टू, आस्क टू, गो टू, कम टू, कंप्लेन टू, राइट टू, वैसे करा। हाँ राइट टू, यही तो है। नहीं, गिव टू, ये सारे एग्जाम्पल करे हैं अपन ने वहाँ पे। टू के जो अपन एग्जाम लिस्ट से लिए है तो वहाँ पे कि हु डिड यू गिव द मनी टू, तो यहाँ पे टू आएगा कि आपको किसने मनी दिया, इस सेंस में, तो यहाँ पे टू। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार एंड क्रेश्ड, ये बिल्कुल गलत दे रखा है उसमें, ये भी गलत दे रखा है, सही कर लेना। उसमें बिल्कुल ऐसा दे रखा है कि आप खुद ही जान जाओगे कि ये गलत है, उसने बेसाइड्स दे रखा है। बल्कि ये होगा मतलब क्रेश्ड, जैसे कि उसने कंट्रोल खो दिया कार का, एंड क्रेश्ड, क्रेश्ड मतलब टकराई, तो ऐसे तो कहते हैं दीवार में जाके टकराई, तो इनटू, कहीं जाके टकरा रही है तो इनटू, अपने पढ़ा भी तो है ये, इनटू मतलब मूव करके जा रही है, इनटू। तो ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार एंड क्रेश्ड इनटू ए वॉल, ये गलत दे रखा है वहां पे, सही कर लेना आप। बुक को खूब पढ़ते हो आप, गलत मत पढ़ लेना। वेबसाइट दे रखा है, ठीक है। क्रेश्ड इनटू, द चिल्ड्रन रैन, हाँ मतलब बच्चे जैसे दौड़ के किसी रूम में आ रहे हैं, अगर बच्चे पहले से रूम में प्रेजेंट हैं तो इन, दौड़ के रूम में आ रहे हैं तो इनटू, तो यही है, द चिल्ड्रन रेन इनटू द रूम, इनटू मूव करके जा रहे हैं। पढ़ा है अपन ने इन और इनटू में डिफरेंस, वही है। इट इज टेरिबल दैट सम पीपल आर डाइंग, वही ऑफ, डाइंग ऑफ, अभी करा है अपन ने डाइंग, जैसे हंगर से मरना या बीमारी से मरना, ऑफ। और वैसे ही देश के लिए मरना, डाइड फॉर नेशन, वैसे डाइड ऑफ हंगर, तो डाइड ऑफ हंगर करा हुआ है। और एग्जाम्पल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बिल्कुल सीधे 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 पूछते हैं, आ जाता है दिमाग में। अगर आप थोड़ा सा भी ये कंटेंट दिया है आपको, इसको पढ़ो अच्छे से, बिल्कुल हो जाएंगे क्वेश्चन। सी ट्रेवल्ड, ये देखो ट्रेवल्ड मतलब जैसे बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बस, ये ऐसे होता है। मतलब कहीं किसी से ट्रेवल करके जा रहे हैं ना, तो बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बस, तो ये बाई लेता है ट्रेवल, किसी चीज़ से अपन ट्रेवलिंग कर रहे हैं ना, तो ट्रेवल बाई ट्रेन टू दिल्ली। चलते हैं आगे। हरी किल्ड द स्नेक, वो ये सेम, किसी मतलब वही विद, किसी मतलब इक्विपमेंट के साथ में, विद, विद ए स्टिक। चलते हैं आगे। एन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट अभी करा अपन ने, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, टू लेता है। एन अमेंडमेंट वाज मेड टू द एक्ट, मतलब जो एक्ट है, नियम अधिनियम जो भी होता है, अधिनियम, उसमें मतलब संशोधन कर किया, मतलब किया गया, तो अमेंडमेंट टू, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, अपने कवर कर लिए उस लिस्ट में।
पढ़ लेना आप, कम से कम वो लिस्ट तो पढ़ ही लेना। भले ही आपकी, आप बोलते रहते हो ना इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मैं इतना सा करवा रही हूँ कि आप कम से कम इतना तो करके ही जाओ, बिल्कुल छोड़ने की जगह है। क्योंकि जैसे फोर्थ ग्रेड में बात करें तो 25 मार्क्स की इंग्लिश है, तो आप बिल्कुल छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। तो कम से कम इतना तो करो। अगर इतने से ही आपके 80 से 90% बिल्कुल कवर हो रहा है पेपर, तो क्या दिक्कत है। तो बिल्कुल करो आप इनको। अमेंडमेंट 2, ये देखो सेम आ गया, अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शन। जैसे मैंने बोला था ना कि आई एम अकाउंटेबल टू माई मैनेजर फॉर माई ड्यूटीज, मतलब मैं किसी व्यक्ति के प्रति मतलब उत्तरदायी हूँ तो टू, और किसी काम के लिए तो फोर। तो यहाँ पे सेम है देखो, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शन, मतलब हम भगवान के प्रति उत्तरदायी हैं, किसके लिए, हमारी जो एक्शंस या कार्य है उनके लिए। तो यही है बस, 2 और 4, 2 और 4। चलते आगे। देर इज ए वॉल, देखो बिल्कुल, हाउस और ट्री, मतलब जो घर है और जो पेड़ है उसके बीच में, इस ये सेंस में है कि वहाँ पे एक दीवार है। तो दो के बीच में बिटवीन, बिटवीन और अमंग से बहुत सारे आ रखे हैं। वैसे ही बेसाइड और बेसाइड से भी बार बार पूछे जा रहे हैं। फोर और सिंस से भी बार बार पूछे जा रहे हैं। और अपन ने ये जो अपनी प्रीपोजिशन की क्लास हुई थी वहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किया है। तो इनसे तो बिल्कुल ही क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ऐसे ही 50 फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल टू के ही होते हैं, जो अपने मैन मैन तो कर लिए हैं। वैसे कुछ ऑफ के होते हैं, ऑफ जैसे वो डाइड ऑफ या क्योर ऑफ, ऐसे ही असेम्ड ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, ये सारे कर लिए हैं। आप इनको एक दो बार पढ़ोगे तो बिल्कुल ये ऐसे ही दिमाग से निकलेगा। फिर जैसे ही कोई असेम्ड बोलेगा आपके दिमाग से निकलेगा ऑफ, क्योर बोलेगा ऑफ। ऐसे आप 2 3 बार पढ़ोगे तो बिल्कुल दिमाग में ही फिक्स हो जाएंगी ये चीज़ें। डोंट वॉक, देखो रेलवे लाइन है कि उसको मतलब ऐसे क्रॉस मत करो, डोंट लाइन, डोंट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, बिल्कुल अक्रॉस, अलोंग तो दे ही नहीं रखा ना, इसलिए कंफ्यूजन ही नहीं है। किसी चीज को ऐसे ऐसे क्रॉस करने में वही तो है अक्रॉस, डोंट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन। ठीक है। सी इज एंग्री, देखो एंग्री मैंने बताया था, एंग्री अगर किसी पर्सन के साथ है अपन तो विद, किसी चीज पे गुस्सा है तो एट, एंग्री विद, आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री एट दैट, मतलब प्रपोजल, ऐसे के सेंस में एट। तो यहाँ पे है सी इज एंग्री, मतलब मिसबिहेवियर, उसके मिसबिहेवियर पे है तो एट। आम मतलब उसके किसी चीज पर गुस्सा होना, किसी मतलब व्यक्ति के साथ गुस्सा होना, ऐसे याद रखते हो, साथ मतलब विद, और किसी पर गुस्सा होना, पर का सेंस कौन देता है, एट। मैं उसके जो उसने मिसबिहेव किया उस पर गुस्सा हूँ, पर ओबियसली एट। तो शी इज एंग्री एट योर मिसबिहेवियर, मतलब तुम्हारे जो मिसबिहेवियर किया है उस पर गुस्सा है वह, तो यहाँ पे एट आ जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, टू सन्स के बीच में डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे 4 होता तो अमंग आता, लेकिन 2 जो उसके सन्स है उसके बीच में डिवाइड हो रही है तो ऑब्वियसली बिटवीन। ऐसे अपन आगे भी देखेंगे एग्जाम्पल, उसमें शायद 4 सन्स का है तो अमंग, यहाँ पे 2 सन है तो बिटवीन। बिल्कुल क्लियर है, बहुत एग्जाम्पल कर लिए इनके बेसिस बेस्ट, तो अब तक तो क्लियर हो गया होगा। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज इन द वर्डिक्ट। हाँ, अपने जो क्या कर रहे थे अभी तक, प्रीपोजिशन कंप्लीट हो चुका है। अभी ये इस स्लाइड से वो आर्टिकल डिटरमिनर स्टार्ट हो रहा है। तो आर्टिकल डिटरमिनर आपको याद तो होगा ही, थोड़ा सा याद करवा देती हूँ। जैसे अपन ने ए एन दी पढ़ा था, द मतलब बिल्कुल किसी को क्लियर पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा द। ऐसे ही एन, ए और एन जो साउंड के बेसिस पे थे, ए मतलब जैसे कि व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो ए, और स्वर की ध्वनि आ रही है तो एन, और द अपन देख ही लेंगे, बिल्कुल कुछ फिक्स हैं बट उनसे बहुत कम आते हैं। वो बहुत पहले का टाइम था कि फिक्स है कि हाँ ये याद कर लो,
वो कंफर्ट जोन होता है कि आपको कोई बोल दे कि हाँ मतलब जैसे कि कोई आइलैंड का नाम है, ओशन है, और ऐसे मतलब सन, अर्थ, मून, इनके नाम से पहले, और अपन याद कर लेते हैं, एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन वो फेज नहीं रहा अब। अपने आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा कि यहाँ पे बिल्कुल किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसी के बारे में बहुत मतलब मेंशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे दया आता है। बिल्कुल क्वेश्चन आप देखेंगे कि दया पे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन है, तो अपन बहुत अच्छे से कर लेंगे उसको आज। और और क्या पढ़ा था, ए एन दी, उसके बाद में अनी, अनी का पढ़ा था बिल्कुल, अनी का, अनी का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, मतलब या तो नेगेटिव सेंस दे या प्रश्न वाचक वाक्य हो तो वहां पे अनि आता है। वैसे ही सम के भी दो प्रयोग देखे थे, मतलब रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट करें या कुछ ऑफर करें। जैसे प्लीज गिव मी सम मिल्क, तो यहाँ पे अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सम आ गया। ऐसे ही बोले वुड यू टेक सम मोर कॉफी, मतलब उसको ऑफर कर रहे हैं कि आप कुछ और कॉफी लोगे, तो इस सेंस में ऑफर करें, रिक्वेस्ट करें, सम, अनि हो ही गया। तो अपने अच्छे अच्छे तो कर लिए हैं, और साथ में आएगा तो वहाँ पे रिवाइज होता रहेगा। बिल्कुल देखते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, देखो बिल्कुल नेगेटिव सेंस दे रहा है, नो क्वेश्चन ऑफ, तो अनि सीधा सा दिख रहा है। अनि मतलब प्रश्नवाचक, और नकारात्मक वाक्य में अनि आता है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी चेंज इन द वर्डिक्ट, मतलब जो वर्डिक्ट मतलब जो कोर्ट वर्डिक्ट देता है ना, मतलब न्याय, न्याय देता है, तो ये बोल रहा है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी चेंज इन द वर्डिक्ट, जो अधिनिर्णय, शायद हिंदी में ऐसा कुछ होता है कि जो कोर्ट ने अधिनिर्णय जो भी दिया है उसमें मतलब कोई भी चेंज का कोई क्वेश्चन उठ ही नहीं रहा, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी चेंज, मतलब कि उसमें चेंज का तो कोई पर्सन ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो अपन अपने को तो ये देखना है कि नेगेटिव है, देखो नो क्वेश्चन तो एनी लेगा, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो एनी लेता है। अपन वहाँ भी काफ़ी एग्जाम्पल देख चुके हैं, और आज तो बहुत सारे आ जाएंगे, बिल्कुल सारी तरह के एग्जाम्पल कवर किए मैंने। तो देखते हैं जल्दी जल्दी, एनी आ गया। हाँ देखो, स्टूडेंट गेव द राइट आंसर। देखो स्टूडेंट्स पहली बात तो काउंटेबल हैं, काउंटेबल हैं, तो ओबियसली फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये मैंने पढ़ा था। काउंटेबल हैं, काउंटेबल हैं और अनकाउंटेबल हैं। काउंटेबल हैं तो फ्यू वाला ग्रुप आएगा ना, तीनों फ्यू, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। वैसे ही अनकाउंटेबल हैं तो वही लिटिल वाला, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ये वाला ग्रुप आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स काउंटेबल है, और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में भी डिफरेंस देख लिया था। फ्यू और लिटिल नेगेटिव का सेंस देते हैं, बिल्कुल मतलब मेंशन होगा कि जैसे मतलब एग्जांपल देखेंगे अपन, बिल्कुल वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि मतलब या तो जैसे हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, ऐसे नेगेटिव वर्ड दिए होंगे, या कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा जिससे पता चल रहा है कि हाँ मतलब वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ भी। तो उस सेंस में मतलब लिटिल और फ्यू बिल्कुल नेगेटिव सेंस में, फ्यू, ए फ्यू और ए लिटिल मतलब कुछ है, और द फ्यू और द लिटिल मतलब जो भी है सब। बिल्कुल अपने एग्जाम्पल से करते चलते हैं, सबके एग्जाम्पल कवर करें हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हो जाएगा ए फ्यू स्टूडेंट्स, ए फ्यू आ जाएगा, मतलब कोई नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा कि कुछ स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, तो बिल्कुल यहाँ पे ए फ्यू हो जाएगा। फ्यू के भी अपन एग्जाम्पल देखेंगे आगे। यहाँ पे बिल्कुल सही है, मतलब कि कुछ स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया तो ए फ्यू। ये देखो, आई एंजॉयड रीडिंग बुक, कौन सी बुक, यू गिव मी, मतलब मैंने, आई एंजॉयड रीडिंग बुक, जो आपने मेरे को दी। बुक को बिल्कुल स्पेसिफाई करे, कौन सी बुक जो आपने मेरे को दी, तो बिल्कुल दिख रहा है द, आई एंजॉयड रीडिंग द बुक यू गिव मी, द हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। राजेश इज, ये देखो हमने पढ़ा था जैसे डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, लेकिन एक ये हो रहा है,
ऐसे दो तीन हैं जो मैंने उस टाइम कवर नहीं किए थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं, तो अपन आज की स्लाइड में उसको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगी। ये स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगी, आप एक बार क्वेश्चन देखोगे तो वहीं पे उसको रिवाइज कर लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो उठा के अपनी नोटबुक पे एक बार नोट भी कर लेना, ताकि आप रिवाइज करो तो उसको देख लो। ये जैसे राजेश इज बेटर ऑफ दैट टू फॉर दिस जॉब, कि ये जो जॉब है इसमें से जो दो लोग हैं उसमें से राजेश बेटर है। मतलब कंपैरिजन जैसे कि ऐसे होता है कि गुड, बेटर, बेस्ट। मतलब जैसे गुड तो मतलब ठीक है, अच्छा है। जैसे ऐसे होता है जैसे लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। लॉन्ग मतलब लंबा, लॉन्गर मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि ये इससे लंबा है। ऐसे लॉन्गेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट पर्सन, जैसे सबसे लंबा व्यक्ति। ऐसे ही बेटर मतलब दो का कंपेयर कर रहे हैं, दो का कंपेयर कर रहे हैं। अगर बेस्ट होता तो मतलब जैसे कि पूरी क्लास में से कोई बेस्ट है तो वहां पे बेस्ट होता, मतलब सबसे, सबसे के सेंस में जो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो द आता ही है। तो यहाँ पे जैसे कि दो पर्सन में कंपैरिजन हुआ है कि दो ही पर्सन है उसमें से ये बेटर है, तो इसमें भी द का प्रयोग होगा। मतलब दो ही पर्सन में कंपैरिजन हो रहा है तो ये जो कंपेरेटिव डिग्री होती है बेटर, इससे पहले भी द का प्रयोग होता है अगर दो ही पर्सन में कंपैरिजन है तो। ठीक है, बिल्कुल इसको याद कर लेना कि कंपेरेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग होता है अगर कंपैरिजन दो पर्सन में ही है तो। यहाँ पे द बिल्कुल अलग एग्जाम्पल है, ऐसे एक दो और आएंगे, ज़्यादा मिले भी नहीं मेरे को ऐसे एग्जाम में आए हुए, लेकिन बाय चांस आ जाए तो बिल्कुल याद रख सकते हो आप। सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो द आता ही है। ये कंपेरेटिव डिग्री से पहले भी द आता है जब कंपैरिजन दो लोगों में हुआ हो, मतलब दो लोग हैं उसमें से अपने को एक चूज कर रहे हैं तो वहां पे द आता है कंपेरेटिव डिग्री में भी। ठीक है, देयर इज नोट, ये देखो नेगेटिव सेंस, ऑब्वियसली देख के ही पता चल रहा है। एनी ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट, कि इस स्टेटमेंट में कुछ भी सच्चाई नहीं है। देयर इज नॉट एनी ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट, एनी नेगेटिव सेंस में। डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी, अब देखो इसको देखें तो देखो शुगर, ए और एन तो बिल्कुल नहीं आना। शुगर को गिन थोड़ी सकते हैं, अनकाउंटेबल है, नहीं आना ए और एन। द क्यों आएगा, कुछ स्पेसिफाई करा है क्या? वो शुगर जो टेबल पे पड़ी है, वो शुगर जो कल आपने मेरे को दी थी, कुछ स्पेसिफाई करा है शुगर के बारे में? कुछ नहीं, तो क्यों आएगा आर्टिकल? डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी, सिंपल सा सेंटेंस है। ए और एन आ नहीं सकता क्योंकि अनकाउंटेबल है। दा आ नहीं सकता क्यों? दा का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है, कहीं भी नहीं करना। बिल्कुल ध्यान में रखना है कि बिल्कुल किसी चीज को आइडेंटिफाई किया है या बिल्कुल उसको पॉइंट आउट किया है, वहीं पे दा। अपन बहुत अच्छे एग्जाम्पल देखने वाले हैं इसके दा के, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई फाउंड, हाँ, कि ऐसे तो बोलते हैं कि मेरे को एक 100 रुपये का नोट मिला, तो यही है। आई फाउंड ए 100 रुपी नोट अंडर द पिलो, मतलब मेरे को तकिए के नीचे एक 100 रुपये का नोट मिला, तो यही है आई फाउंड ए 100 रुपी नोट। हिंदी में बोल के देख लिया करो, हिंदी में बोल के देखने से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो एक्सेप्शन होते हैं वो बिल्कुल आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ही इज डूइंग हिज एमए फ्रॉम, मतलब ये कह रहा है कि वो एमए कर रहा है कहाँ से? इंग्लैंड की कोई यूनिवर्सिटी है, कुछ भी नहीं बताया गया है। तो जैसे मैंने बताया था ए मैन, ए बॉय, ए यूनिवर्सिटी, मतलब कि ही इज डूइंग हिज एमए फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, मतलब कोई इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है। अब ये मत सोच लेना कि इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है तो द लगाएं, ये जस्ट ये बोल रहा है कि एक यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में तो वहां से एमए कर रहा है, तो ए आ जाएगा बिल्कुल। ए यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, कुछ भी नहीं बताया गया यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी है किसी देश में, जैसे वही हो गया ना, जैसे ए बॉय, ए मैन, ए 100 रुपी नोट, ए यूनिवर्सिटी, तो इस सेंस में ए आ जाएगा। आई नॉर्मली हैव बटर मिल्क, बटर मिल्क विद माई लंच, कि मैं नॉर्मली मतलब बटर मिल्क लेता हूँ लंच के साथ। तो देखो फ्यू ए फ्यू तो बिल्कुल नहीं आना,
काउंटेबल के साथ आता है। बटर मिल्क, छाछ को गिन सकता है क्या, एक छाछ दो छाछ, तो ये तो बिल्कुल नहीं आता। लिटिल नहीं आना, क्योंकि अगले वाला बोल रहा है कि मैं लेता हूँ, तो लिटिल तो नेगेटिव सेंस देता है। अगर हाँ यहाँ पे ए लिटिल आता तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी कि ए लिटिल ही होता, लेकिन यहाँ पे लिटिल है तो लिटिल तो नहीं आना, लिटिल नेगेटिव सेंस देता है। अब एन एग्जाम्पल देखेंगे आगे, आपको बिल्कुल पता चलेगा नेगेटिव सेंस कैसे पहचानते हैं। वैसे तो सम आएगा, बिल्कुल मैं कुछ से छाछ लेता हूँ, आई नॉर्मली हैव सम बटर मिल्क विद माई लंच। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखो, बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, कौन सी बुक जो तुम्हें चाहिए, बिल्कुल पॉइंट आउट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो बुक जो तुम्हें चाहिए वो आउट ऑफ प्रिंट है, तो यहाँ पे बिल्कुल द आएगा, सोचने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे क्लियर आइडेंटिफाई हो रहा है वहाँ पे द। और मतलब अननोन के सेंस में, जैसे कि ये है कि ए वोमैन इज मोर सेंसिटिव देन ए मैन, मतलब कि एक औरत है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मतलब संवेदनशील बोलते हैं ना जिसको, एक आदमी के कंपेयर में, ऐसे तो बोलते हैं एक औरत ज़्यादा सेंसिटिव होती है एक आदमी के कंपेयर में, तो यहाँ पे दोनों के आगे ए आ जाएगा, मतलब दोनों कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ए आ जाएगा। एन का तो तुक ही नहीं है, यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है। ही वाज, हाँ देखो, ही वाज बिल्कुल द आएगा, क्योंकि फर्स्ट मैन टू अराइव, कि वह, जैसे मैं जस्ट बोलूं ही वाज ए मैन, मतलब मैं जस्ट बता रही हूँ कि वो एक आदमी है, तो ए मैन, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला, ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव, कि वो यहाँ पे पहले आने वाला पहला आदमी था, बिल्कुल उसके बारे में मतलब इंफॉर्मेशन है कि ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव, कि वह आदमी यहाँ पे आने वाला पहला था, फर्स्ट मैन टू अराइव, बिल्कुल उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे आने वाला वह प्रथम आदमी था, फर्स्ट आदमी था। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, तो यहाँ पे द आ गया। ऐसे ही इज देयर, हाँ देखो बिल्कुल प्रश्नवाचक है, तो सोचना ही नहीं है, प्रश्नवाचक हो नेगेटिव हो, एनी, इज देयर एनी टी इन द पोट, बिल्कुल एनी आ जाएगा। हाँ देखो, रोजेज इन योर गार्डन, कौन से रोजेज जो तुम्हारे बगीचे में हैं, आर ब्यूटीफुल, रोजेज को बिल्कुल उनको आइडेंटिफाई किया है कि रोजेज, जैसे मैं बोलती रोजेज आर ब्यूटीफुल, ऑब्वियसली कुछ भी नहीं आता, ए एन, तो अगर एक रोज की बात करती तो ए और एन आ जाता, लेकिन मैं रोजेज आर ब्यूटीफुल करती तो कुछ भी नहीं आता, गुलाब सुंदर हैं, ए और एन तो इसलिए नहीं आता क्योंकि रोजेज प्लूरल हो गया, और अगर एक रोज की बात करते तो ए और एन आ जाता, लेकिन यहाँ पे रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, की रोजेज कौन से जो तुम्हारे बगीचे में है आर ब्यूटीफुल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि कौन से रोजेज जो तुम्हारे बगीचे में है, इसलिए द आ रहा है। आपको बिल्कुल पता चल रहा है कि द क्यों आ रहा है, कोई भी आर्टिक और भी मतलब जो मैंने पढ़ाया है इसमें से कुछ समझ नहीं आया, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके, आपको पर्सनल टेलीग्राम का लिंक दिया है उसमें शेयर कर देना, अपन बिल्कुल उसको मतलब डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं आगे। जेंटलमैन, हाँ देखो, कि ऐसे बोलते हैं ना कि कोई सज्जन व्यक्ति मिलने आया है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ए मैन, ए बॉय, ए जेंटलमैन। अब मतलब तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको देख के, कि ऐसे तो बोलते हैं कि कोई जैसे कोई आदमी होता तो ऐसे बोलते हैं कोई आदमी मिलने आया है, या एक आदमी मिलने आया है, एक लड़का मिलने आया है, एक सज्जन व्यक्ति मिलने आया है, तो यहाँ पे बिल्कुल ए जेंटलमैन केम टू मीट यू, मतलब जेंटलमैन के बारे में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं है, मतलब कुछ भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बिल्कुल ए और एन का ही प्रयोग होना है, तो जेंटलमैन के पहले ए। ओनली, हाँ, दीज एप्पल आर गुड, मतलब कुछ एप्पल्स हैं, उसमें से वो बता रहा है कि ओनली जो हैं इनमें से मतलब यही अच्छे हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए लिटिल तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि एप्पल को अपन गिन सकते हैं, ए फ्यू आएगा बिल्कुल, कि मतलब कुछ, जैसे एप्पल पड़े हैं तो मैं कहूँगी कि कुछ ही अच्छे हैं,
तो नेगेटिव सेंस तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, कुछ तो अच्छे हैं ना, तो इसलिए ए फ्यू, ओनली ए फ्यू ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड, मतलब ये जो दीज एप्पल्स हैं इनमें से कुछ कुछ अच्छे, कुछ ही अच्छे हैं, तो कुछ ही अच्छे हैं मतलब ए फ्यू। यहाँ पे नेगेटिव सेंस नहीं है इसलिए फ्यू तो आएगा भी नहीं, इसलिए ए फ्यू। हिज फादर इज, ये देखो MLA, मतलब यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा, द तो बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं किया है। उसके फादर मतलब एक MLA है, ऐसे ही तो बोल रहे हैं, तो ए आएगा या एन आएगा। अब देखो MLA शुरू कैसे होता है, एम एम एम, ऐसे स्टार्ट होती है साउंड, एम या एम एम ही बोलते हैं अपन, या एम एम बोले तो ए से, मतलब कहने का मतलब स्वर से स्टार्ट हो रही है। ऐसे जैसे आर पी एस SDM, ये आर से स्टार्ट होगी, ये एस ए से स्टार्ट होगी, SDM, ऐसे कुछ भी वर्ड, MLA MP, ये याद रखना बिल्कुल, बोल के देखना है, इनसे पहले एन आएगा। ये RPS है, RPS SDM MP, मतलब साउंड देखनी है अपने को, इसलिए इससे पहले एन आ गया। ये देखो लग तो रहा है बड़ा सा, अपनी शायद 10-15 स्लाइड और है। क्या टाइम क्या हुआ है, क्या टाइम हुआ, ठीक है, शायद घंटे की क्लास हो गई, अपन कर लेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ 1.25 घंटे की हो गई है, ज़्यादा ही हो गई। 10 एक बच्चे अपन नेक्स्ट क्लास में करके टेंस पे चलेंगे। ये मतलब आप ऐसे क्वेश्चन को देख के डर जाते हो, लेकिन ये बहुत ईजी होता है, मैंने पहले भी बोला है, बड़े क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, उनके सही होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अपन बिल्कुल इसको नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, आप देखोगे कि बिल्कुल वही है, जैसे कि बिल्कुल आप दवाड़ा रूल पढ़ना, दवाड़े से हो जाएंगे कि जैसे कि हाउस देखो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर रखा, द लास्ट हाउस आई विजिटेड, मतलब हाउस को बिल्कुल आइडेंटिफाई करा है, कौन सा हाउस जिसमें मैंने विजिट करी थी, ऐसे ही मतलब हो जाएगा ये। एंड मिस्टर बीन्स, मतलब कौन, मिस्टर बीन कौन, द ओनर, मिस्टर बीन द ओनर ऑफ द हाउस, बिल्कुल बीन को भी ऐसे क्लियरली पॉइंट आउट करा है। तो अपन करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, अब 10-15 बचे हैं बस, आर्टिकल डिटर्मिनर के एग्जाम्पल अपन उनको नेक्स्ट क्लास में करके फटाफट अपनी जो मैन है टेंस उस पे चलेंगे। तो ठीक है, यहीं पे स्टार्ट करते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग।